गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन प्लीज कंफर्म। वीडियो का क्या हुआ? देखो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है, यही पूछ रहा हूँ। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑल क्लियर? वेरी गुड। ऑडियो वीडियो सभी कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। तो आज टेलीग्राम ग्रुप में एक क्वेश्चन शेयर करूंगा इस क्लास के बाद, ठीक है? इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। खाना मेरा रात में ही होता है बेटा, क्लास के बाद हो पाता है, ठीक है? तो खाना पीना सब रात को होगा अब। और एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो आज क्वेश्चन शेयर कर दूंगा और कल उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा मॉर्निंग में, ठीक रहेगा? क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? बट एक कन्वेंशनल क्वेश्चन जिससे जो भी आपके टर्म आपने डिस्कस किए हैं, उन सभी टर्म को आप अप्लाई कर पाते कि नहीं, आपको पता हो कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट होकर हमें मिलता है, और उस डेटा का कैसे यूज़ करके हम लोग रनिंग स्पीड या फिर ओवरऑल स्पीड ट्रैफिक की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आई एम गोइंग टू शेयर अ कन्वेंशनल क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू, ठीक रहेगा? तो थोड़ा सा टेलीग्राम का भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे हम लोग। तो रात में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लास के तुरंत ही बाद मैसेज मत करने लगना। पता लगा क्लास खत्म हुई, टेलीग्राम में मैसेज आ गया, सर क्वेश्चन नहीं आया, सर क्वेश्चन नहीं आया। पता लगा 500 मैसेज उसमें है, क्वेश्चन नहीं आया। क्लास खत्म होने के 1 घंटे तक का टाइम देना, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? परेशान मत होना है, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो, दिक्कत ये है। नहीं नहीं, कुछ मत भेजो, मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट यू कैन चेक। आप चेक कर सके कि जो आपने सॉल्व किया है, जो कंसेप्ट आपने अप्लाई किए हैं, वो सही है या नहीं है। तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन, डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए फिर आगे बातचीत करें, ठीक है? तो कुछ लोग को टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता होगा, तो स्टार्टिंग में ही बता सकता हूँ कि भैया एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। और उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है KSHITIJ, क्षितिज सर PW। तो जस्ट सर्च क्षितिज सर PW ऑन द टेलीग्राम, यू विल गेट द ग्रुप। और यहाँ पर आप सभी लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? तो पहले कोशिश ये रहेगी कि आपस में ही आप लोग डिस्कशन कर लें। बहुत ही ज़्यादा कोई विकट समस्या है, समाधान ही नहीं मिल पा रहा है आपस में, तो यू कैन अप्रोच मी, ठीक है? यू कैन अप्रोच मी। तो समझने की कोशिश करो मेरे लाल। जब मैंने आपको ये इंश्योर कर दिया कि आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो जस्ट यू नीड टू ट्राई टू अप्लाई ना। वो आपकी एक्सरसाइज है तालिब साहब। मेक श्योर फ्रॉम माई साइड कि आपको ट्रांजिशन कर्व का पूरा कंसेप्ट बता दिया गया है। अब अगर उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, तो एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है? चलें आगे बातचीत करें। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, और आई होप सभी लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम मैंने इसलिए भी लिया ताकि मैं चाह रहा था कि सभी लोग आ जाएं, ताकि स्टार्टिंग से डिस्कशन को ज्वाइन कर पाएं, जिससे किसी भी वजह से कोई दिक्कत ना हो, जिससे किसी भी वजह से किसी को कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है? होता है सब बातें,
राहुल ये सब होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। चलें खेलें? अरे खेलें भैया, खेला जाए। पढ़ते तो तुम दिन भर रहते हो, थोड़ी देर खेल लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन को स्टार्ट करते। तो अब तक हम लोगों ने 3 स्टडी के बारे में बातचीत कर ली है। पहली स्टडी थी हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। दूसरी स्टडी थी हमारी दूसरी स्टडी थी हमारी ट्रैफिक स्पीड स्टडी। ट्रैफिक स्पीड स्टडी में हम लोगों ने, रुक जाओ भाई, हिंट दे दे, मानेगा तो है नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, इसको हिंट दे दें 1 मिनट, रुक जाओ, फालतू फिर परेशान रहेगा बेचारा। अब रुक जाओ। उसमें सुपर एलिवेशन 1/15 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन 1/120 और विड्थ 10 दिया गया है। तो क्या दिक्कत है? कैपिटल एन की वैल्यू जो है वो 120 दी गई है, सुपर एलिवेशन ई जो दिया गया है 1/15 दिया गया है, और विड्थ ऑफ द रोड चेक कर लेना कि इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग है या एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, वो 10 मीटर दी गई है। तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या कंफ्यूज हो गए? इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? तो क्या दिक्कत है? अगर अगर आपको रोटेशन प्रोवाइड किया गया है कि सेंटर लाइन रोटेशन है, तो NE W+WE/2 फॉर्मूला अप्लाई कर दो लेंथ निकालने के लिए। अगर इनर एज रोटेशन है तो NE W+WE। क्या क्या कंफ्यूजन आ गया? अच्छा, तब बन जाएगा। बहुत कुछ नया बता दिया क्या हमने? बहुत कुछ नया बता दिया क्या? सब तो वही है। तो मेरे हिसाब से इतनी सी बात तो खुद से भी आप समझ सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, जब आपने पूरे कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। देखो, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे तो मैं सारे जो जहां पे भी आपका दिमाग लगने वाला है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यकीन मानो मेरी इस बात का कि वो खोखला प्रॉमिस होगा, तुम्हारी नींव मजबूत नहीं हो पाएगी। मत करवाओ यार मुझसे ऐसा काम। अभी तुम्हें बड़ा मजा आएगा, अभी तुम्हें बहुत मजा आएगा। कि तुम्हें तुम्हें मजा इसलिए आएगा क्योंकि तुम्हें अपने दिमाग को अप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा। सर ने कंसेप्ट बताया, सर ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी क्लास में करा दिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अल्टीमेटली इसके जो लॉसेस होंगे वो आपको ही फेस करने पड़ेंगे। तो मत करवाओ यार मुझसे ऐसा। जहां पर सवाल की जरूरत होती है कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए, मैं करवा देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से भी तो थोड़े एफर्ट करें। अपने ही कर्म तो आदमी को याद रहते हैं। सब्जेक्ट में आपने खुद से कितने एफर्ट किए, ये बात आपको रिजल्ट दिलाएगी। क्लास अटेंड करने से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ये बात मैं बहुत, शायद आपको सुनने में कड़वा लग रहा हो, बट ये सत्य है। क्लास तो बहुत सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना, सबके रिजल्ट थोड़ा आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लास जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, क्या इतने लोग पूरे में पूरे नंबर ले आएंगे ट्रांसपोर्टेशन में? नहीं, नहीं ला पाएंगे, प्रैक्टिकल है। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट मिलेगा आपको आपके पर्सनल एफर्ट से। ये तो एक इसेंशियल चीज है। क्लास अटेंड करके आपने एक इसेंशियल इनपुट दे दिया, उसके बाद कितने बड़े खिलाड़ी बनेंगे आप, वो आपकी मेहनत और आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा समझो यार इस बात को। थोड़ा सा भी दिमाग में लोड आता है, थोड़ा सा भी एफर्ट करने पड़ते हैं, वैसे तुम दुनिया भर की चीजें ढूंढ लेते हो। हाँ, दुनिया जहान की चीजें तुम पता कर लेते हो। कोई कंसेप्ट है, एक बार अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें थोड़ा कुछ नया कंसेप्ट लग रहा है, दो उसको 15 मिनट, कौन सा ऐसा समय का अकाल पड़ जाएगा?
15 मिनट उस समय को, उस कंसेप्ट को दो ना। चलो, यू कैन सर्च ओवर द इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल। जब आप उस कंसेप्ट को 15 मिनट देंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर आप उसको अप्लाई करेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज करने की। ठीक है, तो इस बात को समझो। चलिए भाई, तो 3 स्टडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहली स्टडी थी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, दूसरी स्टडी थी ट्रैफिक स्पीड स्टडी। ट्रैफिक स्पीड स्टडी में हम लोगों ने 2 तरीके की स्टडी की बात करी। पहला था स्पॉट स्पीड स्टडी और दूसरा था हमारा स्पीड एंड डिले स्टडी। और लास्ट में हम लोगों ने एक स्मॉल सी स्टडी हमारी थी, दैट वाज द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, इसके बारे में बातचीत करी। इस तरीके से हम लोगों ने ट्रैफिक से रिलेटेड 3 स्टडीज कंप्लीट कर ली हैं। चौथी और अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी, जिस स्टडी को आप पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आपके प्रीवियस ईयर में 50 क्वेश्चन हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, तो कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन आपको इस स्टडी से मिलने वाले हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग हर साल इस टॉपिक से सवाल आता ही आता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना फ्रिक्वेंट है ये कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए। तो हमें समझना भी बहुत उसी को अच्छे तरीके से है, प्यार से है। आओ शुरू करते हैं। स्टडी का नाम है बेटा ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। स्टडी का नाम है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। चलिए अब हम लोग अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और दूसरे पार्ट को बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। सर आप तो पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं। आप तो पहले ये बताते थे, आप तो पहले ये बताते थे कि हर स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या। अरे बताएंगे भाई, नाराज मत हो। क्या है इस स्टडी का नाम? स्टडी का नाम है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। नाम से देखकर क्या समझ में आ रहा है? इस स्टडी का नाम देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? What do you understand by the name itself, that is the traffic flow characteristics study? तो अगर जहां तक मैं इस अंग्रेजी को समझ पा रहा हूं और अगर इसको हिंदी और आसान भाषा में कन्वर्ट करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टडी में, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टडी में ट्रैफिक का फ्लो और उसको अफेक्ट करने वाले पैरामीटर से हमारी जान पहचान होने वाली है? ऐसा बोल सकते हैं। ट्रैफिक का फ्लो और उसको अफेक्ट करने वाले पैरामीटर, फ्लो को कौन कौन से पैरामीटर अफेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का है? यस और नो? बोलो भाई। What is our main objective of this study? In this study, we want to understand about the traffic flow and the factors affecting the traffic flow. Can I say like this in English? Bolo yes. Can I say like this? अच्छा, तो अब देखते हैं कि अब ट्रैफिक फ्लो तो सुना सुना लग रहा है ना यार। ट्रैफिक फ्लो कौन सी नई बात है? ट्रैफिक का फ्लो बोल दो, ट्रैफिक का वॉल्यूम बोल दो, ये तो है तो क्यों। ट्रैफिक का फ्लो बोल दो, ट्रैफिक का वॉल्यूम बोल दो, ये है तो क्यों, इसके बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने बोला कि इस पूरी स्टडी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगा माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर और एक होगा माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर में हम लोग 3 ऐसे पैरामीटर की बात करेंगे। एक पहला होगा Q, दूसरा होगा K और तीसरा होगा V। These are the 3 पैरामीटर जिनके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है इन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स।
और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम लोग दो पैरामीटर की बात करेंगे, जिसके बारे में पहले भी थोड़ी सी बात कर रखी है, स्पेस हेडवे और दूसरा होगा टाइम हेडवे। These are the two parameters which we will discuss in the case of microscopic traffic flow characteristics study. तो इन शॉर्ट समराइज भी करते चलते हैं, केवल रायता फैलाना नहीं है, बटोरना भी है, हाँ? तो इन शॉर्ट क्या है कि इस स्टडी में हमें इन 5 टर्म को के बारे में बातचीत करनी है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, ये 5 टर्म है जिनका हमें गेम समझना है इस स्टडी में। ट्रैफिक का अभी नाम नहीं बोलता हूं। एक टर्म है क्यू, एक टर्म है के, एक टर्म है वी, और दूसरे 2 टर्म है स्पेस हेडवे और टाइम हेडवे। यहां तक की कहानी क्लियर है? मुद्दा क्लियर है? मुद्दा क्लियर है? दुर्गेश नहीं है क्लास में? दुर्गेश, दुर्गेश, आर यू इन द क्लास? दुर्गेश, आर यू इन द क्लास? आर यू प्रेजेंट? चलिए तो फिर आगे बातचीत करते हैं, आगे बातचीत करते हैं। नाउ लेट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं फिर ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी का पहला पार्ट जो है, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी अभी मैंने बताया कि आपको 3 टर्म के बारे में यहां पर बात करनी। पहला है क्यू, दूसरा है के और तीसरा है वी। पहला है क्यू, दूसरा है के और तीसरा है वी। सर इसमें एक टर्म तो है जिसको हम लोग जानते हैं, एक टर्म तो है जिसको हम लोग जानते हैं। पहले तो ये समझ लो, ये तीनों टर्म जो हैं वो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं। ये तीनों के तीनों टर्म जो हैं, जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये ट्रैफिक से रिलेटेड है। पहले टर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक का वॉल्यूम या फिर फ्लो, जानते ही हो तुम लोग। के को बोलते बेटा हम लोग ट्रैफिक की डेंसिटी। नए कुछ टर्म आ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। और वी को बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक की स्पीड। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल दीज 3 टर्म्स आर रिलेटेड टू द ट्रैफिक ओनली। क्यू इज द ट्रैफिक का वॉल्यूम, के इज द ट्रैफिक की डेंसिटी एंड वी इज द ट्रैफिक की स्पीड। सर क्यू के बारे में तो काफी चर्चा हुई है, मतलब अब तो मानोगे, क्यू के बारे में तो दिल खोल के बातें की गई है ना भाई। अभी कल ही परसों कर रहे थे हम लोग क्यू के बारे में, हाँ या ना? क्यू के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन के और वी नहीं आए हैं। तो पहले समझ लेते हैं। दुर्गेश इज प्रेजेंट, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। अब मुझे अच्छा लगा। हाँ, दिल पे तो नहीं ले लेते हो बातें? क्यों भाई? गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो प्यारा रिश्ता होता है। हम कभी चाह कर भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकते। हम का मतलब कोई भी टीचर। हम कभी चाह कर भी तुम्हारा नुकसान नहीं सोच सकते हैं। हम कभी चाह कर भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं ये प्रोफेशन का खेल है। ये इस प्रोफेशन का खेल है कि जब आप उन ड्यूटीज में होते हैं ना, सब बदल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो कोई बात ऐसे दिल पे नहीं लेनी, ठीक है? कोई बात भी बोली जाए, कैसे भी बोली जाए, उसका इरादा सिर्फ एक है कि तुम भैया धक्का दे के, कभी कभी होता है ना धक्का भी देना पड़ता है, हाँ? कभी कभी क्या होता है, धक्का भी देना पड़ता है। अब हमें पता है तुम्हारा रेसिंग
लाइन आ गया है, फिनिशिंग लाइन आ गया है, तुम एकदम थक गए हो भागते भागते, तो हो सकता है पीछे से आके पुश भी कर दे एकदम से बहुत तेजी से, कि जा भाई जीत जा अब। हाँ? तब इस समय ये नहीं कहेंगे सर आपने धक्का देके मेरे घुटने छील दिए, ये तो नहीं कहोगे ना। समझ रहे हो कि सर जीत तो गए कोई बात नहीं, लेकिन आपके चक्कर में तो हमारा घुटना ही छिल गया। तो इरादे बहुत साफ होते हैं, इसलिए ऐसा कोई दिल पे मत लेना। वैसे ऐसा कुछ खास होता नहीं, लेकिन फिर भी कभी किसी को, हर हर बंदे की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, वैसे इतने सेंसिटिव तुम लोग हो नहीं जितना हम जानते हैं, फिर भी एक डिस्क्लेमर दे दिया अपने साइड से। ठीक है, तुम इतने खतरनाक हो कि आदमी उठा ले जाओ। हाँ, टीचर की सेंसिटिविटी हिला दो, तुम्हारी सेंसिटिविटी कौन हिलाएगा? हम्म, हाँ हाँ, रिस्क नहीं लेने का। हम्म, वो तो हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते, नहीं तो तुम तो पता ही है तुम्हें। हम्म, कभी कभी तो हमें भी सही में पानी की जरूरत पड़ जाती है। हम्म, कि पी लें, ऐसा ना गले से ही प्राण बाहर निकल जाए। एनीवे, ठीक है। डीपीपी में बहुत सीरियस लगते हैं ये यार, बहुत दिनों तक ये इशू रहा, अब शायद सारी चीजें टाइम के साथ सही हो जाती हैं। एक्चुअली मुझे कैमरे से है फोबिया। जितनी मेरी उम्र है उतना मेरे परिवार वालों के पास मेरी फोटो नहीं है, ये सत्य है। हम्म, बहुत ज्यादा फोबिया है मुझे कैमरे से। तो जब मैं ऑनलाइन टीचिंग में आया ना, तो मैं टॉपिक पे तो कंसंट्रेट कर लेता था, बट बातें नहीं हो पाती थी। और बहुत ज़्यादा बातों की जरूरत भी नहीं है, रिलेटिव बातें हो तो मेरा मानना है कि जरूरी भी है, जिससे कुछ लर्निंग मिले, जिससे कुछ सीखने को मिले। अननेसेसरी बातों का कोई मतलब नहीं था, मेरा माइंडसेट ये रहा। और कैमरे का बड़ा था फोबिया। तो जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आया, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल आई थिंक हो गया ऑनलाइन में। तो बहुत टाइम लगा अडॉप्ट करने में, बहुत टाइम लगा। ये मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ। और फिर तो अब उस समय एक ये भी एक थोड़ा सा एक होता है ना, ह्यूमन नेचर होता है। आप यूट्यूब पर क्लास है या कहीं पे कोई नॉर्मल क्लास है, तो चलो तुम तो स्टूडेंट हो, तुम तो छोड़ दोगे। दोस्त यार परिवार तो हमारा भी होता है ना। तो कभी कभी थोड़े लोग मजे भी ले लेते हैं। हाँ, पता लगा रिलेटिव भी देख रहे हैं। शुरू शुरू ऑनलाइन मैंने पढ़ाना शुरू करा, उसमें पता लगा आधे तो रिश्तेदार ही देख रहे हैं। तो अब हर आदमी से आपका मिलने का, हाँ, हर आदमी से आपका मिलने का बातचीत का टोन अलग अलग होता है। तो थोड़ा उससे हेजिटेशन होता था, मतलब ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम्म, अब घर परिवार रिश्तेदार तो होते ही खतरनाक हैं, बहुत ज्ञान दे रहे थे। कभी खुद भी कुछ फॉलो कर लिया करो, पता लगा घर से नीचे, यहाँ से पढ़ा के नीचे पहुंचे, घर वाले ही जलील कर रहे हैं। अब माँ बाप हैं तो बोलेंगे ही ना भाई, है ना भाई। हाँ, ज्ञान बहुत है, खुद कुछ नहीं फॉलो करना है। खुद सो रहे हैं सुबह 9 बजे तक, बच्चों से कह रहे हैं जल्दी उठ के पढ़ाई करो, इस तरीके के कांड हो जाते थे मेरे साथ। अब उन्हें कौन बताए कि भाई 12 बजे तक क्लास ले रहे, सोते सोते 3 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, नींद तो पूरी करनी है। तो हेजिटेशन रहता था। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी बढ़ती चली गई, ये है कह सकते हो। तो अब मजा आने लगा इंटरेक्शन में, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते कभी कभी, उससे आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, डिस्कशन में आपका फोकस बना रहता है। ये बहुत लोगों ने मेरे से कंप्लेन की कि सर आप बहुत सीरियस रहते हो। कभी कभी मुझे खुद लगा कि मैं इतना सीरियस कब से हो गया। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है इसका। इसका हाँ, इसका
इसका, हाँ, इसका कंक्लूजन ये है कि आपको कभी कभी अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, बट अगर आप एफर्ट करते रहेंगे तो अडॉप्ट कर लेंगे। हाँ, अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा, मेरे अंदर कॉमेडियन छुपा हुआ है। चलो भाई। हाँ, पता नहीं था हमको वैसे। मतलब ये तो बिल्कुल वही हो गया कि सब पहले वाले सब बोलते थे कि बहुत सीरियस है, अब सब बोल रहे हैं कि एकदम मस्त माहौल है। दो अलग अलग अपोजिट बातें हो गई। हम्म, चलो खैर, अब जो भी है, बस कभी कभी हो जाता है, और हर बैच में ऐसा नहीं होता, ये भी मैं बता सकता हूँ। हर बैच में ऐसा नहीं होता, कभी कभी फ्रिक्वेंसी मिलने का खेल है। अब तुम लोगों से मिल गई तो आ रहा है मजा। हम्म, कर लेते हैं बातें तो कभी कभी। हर्ष गुजराल को जानते हो? हाँ भाई, जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं। हम्म, चलें आगे बातचीत करते हैं। अरे भैया जानते हैं। हाँ, चलो आगे देखो, आगे डिस्कशन करते हैं। हम्म, तो अब स्टार्ट करते हैं पैरामीटर। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पहला पैरामीटर है क्यू, जिसके बारे में काफी हद तक बहुत कुछ आपको ऑलरेडी पता है। देख रहे हो, तालिब का खेल समझ रहे हो? कह रहा वो भी कानपुर देहात का ही है। बातों ही बातों में उसने पता क्या बोला? सर भी कानपुर देहात के ही हैं। वो भी कानपुर देहात का ही है, देख रहे हो? अब इसको पिछली क्लास में समझाया है, मान नहीं रहा है ये। हम्म, समझ रहे हो? वही वही, अब क्रिएटिविटी देखिए इनके अंदर। कंसेप्ट को समझने में क्रिएटिविटी नहीं आती है, अब क्रिएटिविटी देखिए आप। हम्म, क्या डिप्लोमेटिक बात बोली, दिल खुश हो गया, खेल गया एकदम, बिल्कुल खेल गया। कह रहा वो भी कानपुर देहात का ही है। समझदार को इशारा काफी। हम्म, चैंपियन है अपना, तालिब देख रहे हो? अब now let's concentrate on the discussion. This is the very important discussion. I hope now you all are relaxed or fresh. तो अब बढ़िया से जरा समझ सकते हैं। और देखो, तो हुआ क्या, तीन पैरामीटर है, Q है, K है और V है। तीनों के तीनों पैरामीटर जो हैं बेटा, वो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं। Q के बारे में हम लोग काफी बात कर चुके हैं। दो नए टर्म आए हैं, पहले जरा इनको समझ लेते हैं कि साहब ये K क्या है और V क्या है। जैसा मैंने बोला आपको, ट्रैफिक की डेंसिटी, ट्रैफिक की डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ये रोड है। अब इस रोड की हम कोई एक लेंथ ले लेते हैं, इस रोड की कोई एक लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? और इस लेंथ पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल प्रेजेंट हैं, इसकी हेल्प से क्या हम ट्रैफिक की डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं? इसकी हेल्प से क्या हम ट्रैफिक की डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि भैया तीन व्हीकल हैं फॉर एग्जांपल इस L किलोमीटर की डिस्टेंस में, ये डेंसिटी तो बता रहा रोड पे ट्रैफिक की। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? तो दिस, तो व्हाट विल बी द, यस, व्हाट विल बी द यूनिट, बिल्कुल सही बोल लो सर, कि ये होता है नंबर ऑफ व्हीकल और कितनी लेंथ में कितने व्हीकल हैं, इसकी हेल्प से हम ट्रैफिक की डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अगला टर्म जो है वो ट्रैफिक का स्पीड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पीड तो जानते हो ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रैफिक कितनी डिस्टेंस का, अभी तो बात करी है पिछली क्लास में, अभी तो बात करी है ट्रैफिक की स्पीड के बारे में। कितनी डिस्टेंस आपने कवर की कितने टाइम में, उसके बेसिस पे आप स्पीड बता सकते हैं। तो ये तीनों टर्म की अब अंडरस्टैंडिंग, और ये हम ऑलरेडी जानते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इन यूनिट टाइम इज नोन एज द ट्रैफिक का वॉल्यूम और ट्रैफिक का फ्लो।
मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं क्या इन तीनों पैरामीटर में अच्छा कोई रिलेशनशिप है हो सकता है क्या? ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर? कैन यू कमेंट ऑन दिस? क्या ये तीनों पैरामीटर किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं? और अगर हैं तो कैसे हैं? अगर हैं तो इनका रिलेशन क्या है? तो मैंने बोला हाँ बेटा ये पैरामीटर रिलेटेड हैं। Q इज इक्वल टू होता है K इंटू वी। तुमने कहा हम कैसे मान लें सर कि ये जो आप बता रहे हैं सही है? हमने कहा अभी मनवाते हैं। कोई भी रिलेशनशिप अगर वैलिड है तो क्या उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होंगी? हाँ सर होंगी, तो बचपन से जानते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम की डायमेंशन होती है व्हीकल पर टाइम। चलो टाइम को मैं आवर में ले लेता हूं, व्हीकल पर आवर। डेंसिटी की अभी मैंने यूनिट बताई व्हीकल पर यूनिट लेंथ, और लेंथ को मैं ले लेता हूं किलोमीटर में। बोलो। और वेलोसिटी की इतनी डायमेंशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को ले लेता हूं किलोमीटर में और टाइम को ले लेता हूं आवर में। किलोमीटर से किलोमीटर निपट गया तो क्या मैं लिख सकता हूं व्हीकल पर आवर विल बी इक्वल टू व्हीकल पर आवर? मतलब ये तीनों जो टर्म थे वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। टेक योर टाइम एंड आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज नहीं होगा टॉपिक कल करवाएंगे, ठीक है? सुन लिया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल नहीं होगा परसों करवाएंगे, लेकिन टेक योर टाइम एंड देन आंसर। एक रोड पे आप इन तीनों पैरामीटर में से किस पैरामीटर को मैक्सिमम देखना चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि मैक्सिमम हो जाए तो मजा ही आ जाए भाई साहब? मजा कैसे आएगा? कि ट्रैफिक ऐसा हो जाए कि भैया एकदम स्मूथ है, वही ट्रैफिक रोड की इफिशियंसी बढ़ जाए, यूजर की सेफ्टी बढ़ जाए, वही सब है ना। इनमें अगेन आई एम सेइंग टेक योर टाइम देन रिस्पॉन्ड। क्यू, के और वी में ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम देखना चाहते हैं? तो कुछ लोग बोल रहे हैं वी और कुछ लोग बोल रहे हैं क्यू। ये दो लोग के जवाब आ रहे हैं। सही जवाब पता है क्या है? क्यू। एक रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम जितना मैक्सिमम होगा उतना ही बढ़िया माहौल है वहां पे। क्यों? जरा इस बात को समझो। आपने बोला सर क्यू होता है ट्रैफिक का वॉल्यूम, नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। मतलब अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि एक रोड है जहां पर एक घंटे में 100 व्हीकल एक क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं, और दूसरी रोड है जहां एक घंटे में 500 व्हीकल निकल रहे हैं, किस रोड पे फ्लो ज्यादा है? बाय डिफॉल्ट दूसरी रोड पे फ्लो ज्यादा है। अच्छी बात है ना। एक घंटे में पहली वाली रोड 100 लोगों के लिए सर्विसेबल है, उसी एक घंटे के ड्यूरेशन में दूसरी वाली जो रोड है वो 500 लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। 500 लोग इफेक्टिवली उस रोड को यूज कर पा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जिस रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ऐसी ही रोड हम बनाना चाह रहे हैं, ऐसा ही ट्रैफिक हम देखना चाह रहे हैं। एज ए डिजाइनर हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाए। समस्या ये है कि ये जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है ये दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम मैक्सिमम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम करने के लिए के क्या होगा, वी क्या होगा, ये कौन बताएगा? मैक्सिमम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हर कंडीशन में क्यों मैक्सिमम थोड़ा होगा? क्यों तो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही मैक्सिमम होगा ना। के की किसी एक वैल्यू पे क्यू मैक्सिमम होगा, वी की किसी एक वैल्यू पे क्यू मैक्सिमम होगा। अब मेरी इच्छा है कि मैं जान पाऊं कि क्यू और के और वी की किस वैल्यू पे क्यू हमारा मैक्सिमम होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। मुद्दा क्लियर है? मुद्दा क्लियर है, हाँ या ना? मुद्दा क्लियर है?
क्यों मैक्सिमम करना चाह रहे हो? तो अब नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। क्या अभी आप बता सकते हो क्यू मैक्सिमम कब होगा? तो अब इसके लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखो, हर फील्ड में कुछ होते हैं महान लोग। हर फील्ड में कुछ लोग होते हैं महान, जो उस फील्ड में करते हैं कुछ ऐसा खतरनाक सिग्निफिकेंट काम जिनको सदियों सदियों तक लोग याद करते हैं। मानते हो कि नहीं? हाँ, जो सदियों सदियों के लिए क्या हो जाते हैं, वो फेमस हो जाते हैं। इस फील्ड में ट्रैफिक फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने एफर्ट किए, मेहनत किए। बहुत सारे लोगों ने अपने एफर्ट किए, मेहनत किए। उनमें से कुछ लोगों की बातें अब हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग। तो पहला नाम इस कड़ी में आता है भाई साहब। इस क्यू को मैक्सिमम करने के लिए सबसे पहला जो काम किया वो थे भाई साहब ग्रीन सील्ड साहब। ग्रीन सील्ड साहब ने इस बात को एनालाइज करने के लिए जीवन का बहुत लंबा समय दिया कि क्यू मैक्सिमम कब होगा। अब कहानी बहुत लंबी है कि इन्होंने बहुत समय तक रोड पे जाके ट्रैफिक का डेटा कलेक्ट किया। इन्होंने ट्रैफिक का वॉल्यूम काउंट किया, काउंट करना इनको आता था। इन्होंने ट्रैफिक की डेंसिटी को काउंट किया, डेंसिटी काउंट करना इन्हें आता था। ट्रैफिक की स्पीड को काउंट किया, काउंट करना इन्हें आता था। और बहुत डेटा कलेक्ट करने के बाद इन्होंने कुछ फाइनल कंक्लूजन दिए। वो कंक्लूजन हमारे काम के हैं, ये आपको समझना है। तो जो उनके कंक्लूजन हैं उनको हम लोग बोलते हैं एज अ ग्रीन सील्ड मॉडल। सिमिलरली एक दूसरे महान स्कॉलर आए जिनका नाम था ग्रीनबर्ग साहब। अब इसमें ये डाउट मत पूछना कि सर इनका नाम तालिब क्यों नहीं है, तालिब मॉडल क्यों नहीं है, इनका नाम राहुल मॉडल क्यों नहीं है। मैं चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि जल्द आप लोग हायर स्टडीज में जाएं और कुछ इस फील्ड में इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करें कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं आपका मॉडल पढ़ा रहा हूं तो मुझे बहुत प्लेजर फील होगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बताऊं कि ये जो मॉडल आप पढ़ रहे हैं, मेरा बेचारा बच्चा स्टूडेंट था, बहुत प्यारा बच्चा था। हाँ, तो अभी तक, तो अभी जो हमारे पास है, कल को सिलेबस में ऐड कर दिया जाए तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा और पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनका मॉडल हमें समझना है, पहले थे ग्रीन सील्ड साहब और दूसरे थे ग्रीनबर्ग साहब। इन दोनों लोगों ने जो अपने मॉडल दिए या जो रिसर्च करी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये रोड पे क्यू को मैक्सिमम करना चाह रहे थे, ट्रैफिक वॉल्यूम को मैक्सिमम करना चाह रहे थे। आइए साहब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं ग्रीनसील्ड साहब की। देखो, कोई भी जब साइंटिफिक स्टडी होती है तो वो किसी न किसी एजम्पशंस पे बेस्ड होती है। ये तो मान ही गए होगे अब तक। कोई भी साइंटिफिक स्टडी होती है तो वो किसी न किसी एजम्पशन पे बेस्ड होती है। और जैसे जैसे हम एजम्पशंस को खत्म कर देते हैं तो हम प्रैक्टिकल एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं कि भाई अब तो बात एकदम प्रैक्टिकल हो गई। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ गए बात? आगे बात करें। तो अब इन्होंने क्या एजम्पशन लिया? देखो, ग्रीनसील्ड साहब ने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि भाई देखिए, दो टर्म है, एक तो है ट्रैफिक की डेंसिटी और एक है ट्रैफिक की स्पीड। क्योंकि क्यू जो है हमारा, वो इन दोनों टर्म पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है वो इन दोनों टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्रीनसील्ड साहब ने इनके बीच में एक इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप को एज्यूम किया। ग्रीनसील्ड साहब ने बोला कि V एंड K आर हैविंग द इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप। कि भाई इन्होंने बोला कि V और K जो हैं वो रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? दे आर रिलेटेड लाइक दिस। सो दे हैव एज्यूम द इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप लाइक दिस। अब जरा ध्यान से समझना। मान लो एक थोड़ा सा इमेजिनेशन की तरफ चलते हैं। एक तुम्हारे घर शहर में जो सबसे बढ़िया रोड है, एकदम बढ़िया का मतलब समझना, एकदम बिल्कुल बढ़िया।
उस रोड को इमेजिन करो। कर लिया? सबसे बढ़िया रोड इमेजिन कर लिया? अरे होता ना, जहाँ कभी कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, अच्छा लगता है उस रोड पे आपको गाड़ी चलाने में, मूव करने में, वैसी वाली रोड कोई है आपके शहर में? जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हो, एक दो रोड तो होंगी भाई ऐसी, उसको इमेजिन करो। कर लिया? अब उस रोड पे रात को बज रहा है 3, 3 थोड़ा ज्यादा हो गया, डरावना हो जाएगा, रात को बज रहा है 1, ये सही है। उस रोड पे रात को बज रहा है 1, तुम और तुम्हारी गाड़ी, तुम और तुम्हारी गाड़ी, इमेजिन हो गया? हम्म। ठीक है, अरे इमेजिन करने को बोलना है रेहान भाई, इमेजिन करने को बोलना है। तो सिंगली की तो जरूरत है, तुम और तुम्हारी गाड़ी, व्हीकल, व्हीकल अंग्रेजी में बोले तो व्हीकल। हम्म। कार है, बाइक है, जो भी है, ठीक है। आगे समझे? अब जरा उस रोड पे आप इमेजिन करो कि तुम और तुम्हारी गाड़ी, और रात का बज रहा है 1। कह सकते हैं कि ट्रैफिक जो होगा वो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होगा, दुनिया सो रही है, कह सकते हैं हाँ या ना? एकदम शांति है, मामला सन्नाटा है, और वापस भी आना है, वहीं ना रह जाना अभी, अभी वापस भी आना है मेरे लाल। जिस समय रोड पे सब दुनिया सो रही है, रोड पे लोग ही नहीं है, सब अपने अपने घर पे हैं, और रोड पे तुम और तुम्हारी गाड़ी, तुम्हें नहीं लगता है उस समय रोड पे ट्रैफिक का जो वॉल डेंसिटी होगी वो लगभग लगभग 0 होगी? होगा कि नहीं होगा? अरे दूर दूर तक सिर्फ तुम ही हो, और लो, ना कोई सिग्नल, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, आनंद ही आनंद है। यही बात तो ग्रीनसाइल्ड साहब ने भी बोली अंग्रेजी में, वो नहीं समझ में आ रही है? देखो समझाते हैं। ग्रीनसील्ड साहब ने क्या बोला कि जिस समय रोड पे ट्रैफिक की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 या 0, यही तो अजम्पशन है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। मान लेते हैं अगर 0 है, उस समय रोड पे जो आपका ट्रैफिक होगा वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकता है। और इसी प्यारी सी मैक्सिमम स्पीड को अगर मैं, तुम्हें नाराजगी ना हो, तो मैं VSF से रिप्रेजेंट कर दूं। कुछ नहीं होता VSF, फ्री फ्लो स्पीड, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, फ्रीली स्टाइल से आप मूव करिए भैया उस रोड पे, वो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी मेरे लाल। अब उसी रोड पे आओ फिर से, उसी रोड पे तुम और तुम्हारी गाड़ी, लेकिन अब कल चलते हैं किसी पीक आवर में। तो मान लो शाम को 7 से 8 जो है उस रोड का पीक आवर है, मतलब ट्रैफिक 24 घंटे में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो उस रोड पे मिलता है वो 7 से 8 के बीच में मिलता है। और 7 से 8 के बीच में जब आप उस रोड पे मूव कर रहे हैं, पीक आवर की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, पीक आवर की मैं बात कर रहा हूं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। क्या मैं बोल सकता, सब बता रहे भी, ये सब बता रहे, रुक जाओ। ट्रैफिक जब बहुत ज्यादा होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं जब रोड पे पीक आवर में रोड पे जाम जैसे हालात होंगे? पीक आवर पे रोड पे जाम जैसे हालात होंगे, और जिस समय रोड पे जाम जैसे हालात होंगे
उस समय तुम्हारे ट्रैफिक की स्पीड भी तो लगभग लगभग जीरो होगी। जाम लगा हुआ तो कौन ट्रैफिक मूव कर रहा है? जब जाम लगा हुआ है तो कौन सा ट्रैफिक मूव करेगा? बेटा ये जो दो प्यारे से टर्म निकल के आ गए इनको मैं लिख देता हूं। यहां पर जो पहला टर्म मैंने लिखा है वीएसएफ, इसको बोलते हैं फ्री फ्लो स्पीड, इसको बोलते हैं फ्री फ्लो स्पीड। और ये जो दूसरा टर्म लिखा है केजे, इसको बोलते हैं जैम डेंसिटी, जैम डेंसिटी। तो दिस वाज द इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम्ड बाय द ग्रीनसील्ड साहब। आई होप सबको फील हो गया है, समझ में तो आ ही गया होगा, फील भी हो गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सही लग रहा है? बताओ भाई। तो दिस वाज द एजम्पशन ऑफ द ग्रीनसील्ड मॉडल कि देयर वाज अ इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वी एंड के। v is the traffic की speed, k is the traffic की density. At the time when the traffic density is the minimum or you can say lowest or equal to zero, at that time the traffic can attain the speed of the maximum speed that will be equal to the VSF. ठीक है, यही बात तो आपको इन्होंने बोली। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस रिलेशनशिप को आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, इस रिलेशनशिप को आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो ये बात तो वही है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या इसका क्या फंक्शन होगा ये हम बता सकते हैं? तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, मैं v इज इक्वल टू ए के प्लस बी, कुछ इसी फॉर्म में इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, where a and b are the constant, where a and b are the constant। अगर हम किसी तरीके से इस a और b कांस्टेंट की वैल्यू को पता कर लें, अगर हम किसी तरीके से इस a और b की वैल्यू की कांस्टेंट की वैल्यू को पता कर लें तो हमें ये फंक्शन पता चल जाएगा। चलो इतना करते फिर आगे बात करते हैं, इतना कर लें। पहले कांस्टेंट इसको डिफाइन तो कर दे मेरे लाल। इसको डिफाइन करने के लिए क्या हम ये प्यारी प्यारी दो बाउंड्री कंडीशन यूज कर सकते हैं? क्या बाउंड्री कंडीशन है कि जब के केजे के बराबर है उस समय v जीरो है। देख लेना, कोई जल्दी नहीं है। जब के केजे के बराबर है उस समय v जीरो है, और जब k हमारा जीरो है उस समय v जो है वो VSF के बराबर है। इस रिलेशनशिप से ये दो कंडीशन तो मिल रही हैं, इन दोनों कंडीशन को यहां पर पुट करो। तो मैंने बोला जब k जीरो है तो v हमारा VSF के बराबर है, तो क्या यहां से b की वैल्यू VSF निकल आएगी? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या यहां से b की वैल्यू, एक k हमारा हो गया जीरो तो v हो गया VSF के बराबर, तो b की वैल्यू हो गई VSF। पहली इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो मैंने लिखा v जब जीरो है तो a क्या है a, और k जो है वो kj के बराबर है, और v तुम्हें पता है VSF। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस का VSF अपॉन kj। बोलो हाँ या ना, कहीं कोई गलती हो तो बता देना। सारा खेल बेसिक है, सारा खेल बेसिक है। तो अब मैं इस फंक्शन को प्यार से डिफाइन कर सकता हूं जो कि था v इज इक्वल टू ए के प्लस बी, और a की जो वैल्यू आ गई है वो माइनस वी एस एफ अपॉन के जे आ गई है, और b की वैल्यू आ गई है VSF। देखने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो VSF माइनस VSF अपॉन के जे, और अच्छा नहीं लग रहा तो इसको VSF कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन के जे। क्या यही फंक्शन है मेरे लाल? सब कुछ सही लिखा है, देख लो यहां तक, सब कुछ सही लिखा है, देख लो यहां तक, यस और नो। तो ये जो रिलेशनशिप आपने v और k के बीच में बताया था ये वही रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप जानना हमारा मकसद नहीं था। ग्रीनसील्ड मॉडल का मेन मकसद क्या था? ग्रीनसील्ड मॉडल का मेन मकसद था, आप क्यू को करना चाह रहे थे मैक्सिमम, करके देखते हैं।
तो हम सर जानते हैं एज वी नो, क्या वी नो है कि Q जो होता है वो K इंटू वी के बराबर होता है। इस V की वैल्यू को पुट कर दें, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो Q इज इक्वल टू K इंटू वी एस एफ 1 - 1/kj, ऐसे लिख दें। ये V की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1। बताओ भाई, कोई नाराजगी? थोड़ा मजा नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, Q इज इक्वल टू वी एस एफ, के को अंदर भेज देते, K माइनस K/kj। बोलो हाँ या ना। और भैया हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है तो उसके लिए एक तरीका आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। फॉर फॉर क्यू मैक्स, क्यू को मैक्सिमम करने के लिए हमें dQ/dk को 0 करना पड़ेगा। अगर हम Q मैक्स की वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो हमें dQ/dk को करना पड़ेगा 0। अब इसके आगे हमको नहीं आता है, साफ बता रहे हैं भाई, ठीक है, इसके आगे हमको आते ही नहीं है कि कैसे ये डिफरेंशिएट होगा, ये हमने नहीं पढ़ा है। तुमने पढ़ा होगा, इतना हमें उम्मीद है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई थिंक यहां से आपको Q मैक्स की कंडीशन पता चल जाएंगी कि Q के मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन है, करके देख लो। तो बेटा आपको पता चलेगा Q के मैक्सिमम होने के लिए K शुड बी इक्वल टू KJ/2 एंड V शुड बी इक्वल टू VSF/2। करके देखो यही आ रहा है कि नहीं। सर एक बार V वाली इक्वेशन चेक कर लीजिए, V वाली इक्वेशन गली, ये गलत है क्या? देखो जरा चेक करो भाई, अब तुम ही लोग चेक कर लो, अब तुम ही लोग चेक कर लो। कुछ मिस कर दिया है क्या? AK प्लस बी, ए की वैल्यू माइनस बी, अच्छा के, यहाँ पे के और आएगा, अच्छा ए की वैल्यू, हाँ ए के होगा, सही है। बी की वैल्यू पुट कर दी तो VSF यहाँ पर भी के रहेगा, VSF कॉमन ले लेंगे, हाँ तो K/kj आ जाएगा, यही है ना, K/kj आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर K/kj हो जाएगा। अब ये अगर आपने K मल्टीप्लाई कर दिया तो K² हो जाएगा। अब सही है सब, देखो अब सही है, अब चेक कर लो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो ध्यान तो दे रहा हो कम से कम। हम्म, खेल था ये, गलती से मत समझना कि हम भूल गए थे, खेल था। कितनी श्रद्धा से आप डिस्कशन सुन रहे हैं, चलो ये अच्छी बात है। कुछ लोग तो बस फ्लो फ्लो में बढ़े जा रहे हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन आ गई, ये तो सही लिखी हैं, ये सही है कि Q को मैक्सिमम होने के लिए K जो है वो KJ/2 के बराबर होना चाहिए और V जो है वो VSF/2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर लिख दूं एज पर ग्रीनफील्ड मॉडल, एज पर ग्रीनफील्ड मॉडल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q मैक्स, तो भैया K इंटू वी, और K होता है KJ/2 के बराबर और V होता है VSF/2 के बराबर। तो एज पर द ग्रीनफील्ड मॉडल Q मैक्स जो होगा वो होगा KJ इंटू VSF/4। मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं, जल्दी बताओ। Q मैक्सिमम तब होगा जब K KJ के, Q मैक्सिमम तब होगा जब K KJ के बराबर, KJ/2 के बराबर है और V VSF। अरे इसका फिजिकल मतलब भी समझो, रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब रोड का ट्रैफिक मैक्सिमम स्पीड की आधी स्पीड से मूव कर रहा है।
रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? जब रोड पे मूव करने वाले ट्रैफिक की स्पीड फ्री फ्लो स्पीड की हाफ होगी। और क्या? और रोड पे ट्रैफिक की जो डेंसिटी होगी वो जैम डेंसिटी की हाफ होनी चाहिए। इस सिचुएशन पे जो ट्रैफिक का फ्लो होगा वो उस रोड पे मैक्सिमम होगा। तो शुरू शुरू में कुछ लोग बोल रहे थे हम चाहते हैं वी को मैक्सिमम कर दे। क्या हासिल कर लोगे वी को मैक्सिमम करके? कुछ लोग बोल रहे थे ना, कुछ लोग बोल रहे थे क्यू को मैक्सिमम करना चाह रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे वी को मैक्सिमम करना चाह रहे थे। वी को मैक्सिमम करके क्या हासिल कर लोगे? जब तुम्हारा वी मैक्सिमम है उस समय क्यू मैक्सिमम नहीं है। जब तुम्हारा वी मैक्सिमम है उस समय क्यू मैक्सिमम नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। तो ये पूरी थ्योरी दी हमारे प्यारे से ग्रीनसील्ड साहब ने। तो अब इसके बेसिस पे हम ट्रैफिक फ्लो डायग्राम को भी समझ सकते हैं। सब लिखा हुआ देख लेना, सब लिखा हुआ तुम्हारे सहूलियत के लिए। ट्रैफिक फ्लो डायग्राम की अगर बात करें तो देखो अभी आपने वी और के को रिलेट किया। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यू और वी को रिलेट कर सकते हैं अब। और यहां पर हम लोग क्यू और के को रिलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली सर ये दोनों हाफ हाफ रहेंगे अपनी मैक्सिमम वैल्यू की। हाँ, के शुड बी इक्वल टू, और ये हमने थ्योरेटिकली नहीं बोला है, हमने डिराइव किया है। हमने डिराइव किया जब आपने डी क्यू अपॉन डी के इज इक्वल टू 0 किया है तो वहां से निकल के आएगा। अरे कितनी डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाए क्या अभी तक? कि फॉर क्यू मैक्स के शुड बी इक्वल टू के जे बाई 2 एंड वी शुड बी इक्वल टू वी एस एफ बाई 2। कुंदन मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ये इसके बाद ये डायरेक्ट नहीं आया है, इसको डिफरेंशिएट तो करो। Then you will get the condition. Take dq upon dk, then make it equal to 0. You will get the one value. Put that value in the equation. You will get the another value. ये ऐसे थोड़ा कि कुछ भी लिख दिया है। dq अपॉन dk इज इक्वल टू 0 कर लोगे? अरे यार अब ये मत कहना नहीं भाई, प्लीज। बोलो भाई, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यस और नो? आगे बातचीत करें? चलिए, तो ये तो बात आपने कर ली ग्रीनसील्ड साहब की। अगला जो मॉडल है वो है ग्रीनबर्ग मॉडल। इनका भी उद्देश्य वही है। ये भी जानना चाह रहे थे कि रोड पे क्यू मैक्सिमम कब होगा, किन हालात में, किन सिचुएशन में, किन कंडीशन में क्यू मैक्सिमम होगा। तो इन्होंने लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या किया, इन्होंने एज्यूम किया कि वी और के बीच में लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है। दिस वाज द एजम्पशन। जैसे ग्रीनसील्ड साहब ने बोला कि देयर इज अ इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वी एंड के, इन द सेम वे ग्रीनबर्ग हैज एज्यूम्ड द लॉगरिथमिक रिलेशनशिप बिटवीन द वी एंड के। और इस एजम्पशन की वजह से क्या फंक्शन आ गया, जो अभी आपने जो रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप वाज v इज इक्वल टू वी एस एफ एल एन के जे बाई के जे आपको पता है, वी एस एफ आपको पता है, सब कुछ वही है। क्योंकि इन्होंने इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम किया तो उनका फंक्शन दूसरा आया था। अब इन्होंने लॉगरिथमिक रिलेशनशिप एज्यूम किया और ये लॉगरिथमिक रिलेशनशिप था। बाकी की कहानी सेम है। अगर आप Q मैक्सिमम करना चाह रहे हैं तो Q इज इक्वल टू के वी करिए, V आपको पता है, डी क्यू अपॉन डी के इज इक्वल टू 0 करिए। अगेन यू विल गेट दीज टू इक्वेशन, दीज टू कंडीशन एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल। ग्रीनबर्ग मॉडल के हिसाब से रोड पे वॉल्यूम को मैक्सिमम होने के लिए के जो है डेंसिटी जो है वो जाम डेंसिटी बाई ई के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एलन का टर्म है, लॉग का टर्म है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द ई हेयर।
और v जो है स्पीड जो है वो फ्री फ्लो स्पीड के बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल क्यू मैक्स क्या होगा, तो इट विल बी इक्वल टू वी एस एफ, it will be equal to VSF into kj by E. Do you agree on this point? As per the Greenberg model, this will be the expression for the, as per the Greenberg model, this will be the expression for the, this will be the expression for the Q max. This will be the expression for the Q max, yes or no? सर एक डाउट है सर, क्यू मैक्स के बारे, ग्रीन सील्ड मॉडल के बारे में आपने थोड़ी ज्यादा बात की है ना। ग्रीन सील्ड मॉडल के बारे में आपने थोड़ी ज्यादा बात की, एक्सप्रेशन भी काफी हद तक लगभग लगभग आपने बताया कि कंडीशंस कैसे आई। सर ग्रीनबर्ग मॉडल के बारे में आपने बहुत शॉर्ट में नहीं बता दिया। ग्रीनबर्ग मॉडल के बारे में आपने बहुत शॉर्ट में नहीं, केवल मेन मेन चीजें नहीं बता दी कि एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल क्यू मैक्सिमम तब होगा जब v VSF के बराबर होगा और k जो है वो k एक्सपोनेंशियल, रेहान k जो है वो kj बाई ई के बराबर होगा। तो कंडीशन आ गई क्यू मैक्सिमम की VSF इंटू kj बाई ई, खेल खत्म हो गया। इसका कोई सर खास वजह है क्या? हाँ बेटा, जब इन दोनों के रिजल्ट को पढ़ा गया और समझा गया, क्या करा गया, दोनों का उद्देश्य एक था, दोनों का मकसद एक था कि वो ट्रैफिक के वॉल्यूम को मैक्सिमम देखने के लिए कंडीशंस को समझना चाह रहे थे। जब इन दोनों मॉडल को अप्लाई किया गया तो प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ग्रीनसील्ड साहब के जो रिजल्ट हैं वो ज्यादा क्लोज हैं प्रैक्टिकल वैल्यू के। प्रैक्टिकली जो ट्रैफिक की कंडीशन है उससे ज्यादा क्लोज रिजल्ट आपको मिल रहे हैं फ्रॉम द ग्रीनसील्ड मॉडल एज कंपेयर टू द ग्रीनबर्ग मॉडल। अगर एक्यूरेसी की बात करें, प्रिसीजन की बात करें, तो आप बोल सकते हैं कि सर ग्रीनसील्ड मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज्यादा एक्यूरेट हैं एज कंपेयर टू द ग्रीनबर्ग मॉडल। इसलिए प्रैक्टिकली अगर आप एप्लीकेशन की बात करें, इसलिए प्रैक्टिकली अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो ग्रीनसील्ड मॉडल को ज्यादा तवज्जो मिलती है एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल, बिकॉज द रिजल्ट्स आर मोर प्रैक्टिकल। हमारे गेट में भी जो मेन डिस्कशन रहता है, जो मेन क्वेश्चंस आपको देखने में, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे देन अगेन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग, तो आपको पता चल जाएगा विच मॉडल इज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट। दोनों मॉडल के बेसिक फीचर्स मैंने आपको बता दिए, तरीका बता दिया, करना चाहो तो कर लो, कंडीशन ही तो डिराइव करनी है। फंक्शन बता दे, बचा क्या, फंक्शन बता दिया q इज इक्वल टू के इंटू वी होता है, q को डी q अपॉन डी के इज इक्वल टू 0 कर दो, यू विल अगेन गेट द कंडीशन। You just need to take the differentiation of the q with respect to the k, you will get the condition for the maxima or minima, and these are the results. The discussion till now is clear to everyone. तो ये तो साहब थे ग्रीनसील्ड मॉडल और ग्रीनबर्ग मॉडल के बारे में डिस्कशन। सर सवाल कैसे आते हैं, सवाल एक कर दें सर, इनसे सवाल कैसे आते हैं जरा एक बार ये बताइए। लो, तो सवाल बेटा कुछ ऐसे आते हैं। लो, ये गेट का 2 नंबर में आया हुआ 2 बार सवाल है, ये 2 बार पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है और गेट में पूछा गया है। कहा गया है कि भाई अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनका मैं आपको दे देता हूँ जवाब, आपके क्वेरी हैं उनको आंसर कर रहा हूँ। सर सवाल में हमसे पूछा क्या जाएगा, तो सवाल में ज्यादातर आपसे क्या चांस है कि मैक्सिमम फ्लो कितना होगा, ये पूछा जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मॉडल अप्लाई करना है अगर उसमें ग्रीनसील्ड मॉडल या ग्रीनबर्ग मॉडल नहीं दिया हुआ है? भाई नाम बता दे तो फिर बात ही खत्म कि कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्लो एज पर द ग्रीनसील्ड मॉडल, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्लो एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल, वहां पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मान लीजिए अगर मॉडल स्पेसिफाई नहीं किया है,
तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस मॉडल की हेल्प से हमें अपना आंसर निकालना है। तो पहली चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, दोनों मॉडल का एजम्पशन। अगर मॉडल का नाम नहीं मेंशन करेगा, बट वो आपको ये जरूर बताएगा, वो आपको सवाल में ये जरूर बताएगा कि वी और के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। अगर उन्होंने बोला कि वी और के बीच में लीनियर या फिर इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता चल जाएगा कि ये एजम्पशन था ग्रीनसील्ड साहब का। अगर सवाल में उन्होंने बोल दिया कि वी और के बीच में लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता चल जाएगा कि ऐसा एजम्पशन लिया था ग्रीनबर्ग साहब ने। एक तो ये हिंट मिल जाएगी। अगर सर ये भी नहीं लिखा है तब कैसे पता करें, ना नाम दिया गया है ना लीनियर है लॉगरिथमिक कुछ बताया नहीं गया, तब क्या करें? तो फंक्शन देगा आपको। फंक्शन दिया होगा सवाल में आपको, जैसे बोलेगा कि किसी भी रोड के लिए ट्रैफिक की जो स्पीड है उसमें ये रिलेशनशिप है बिटवीन द वी एंड के। अब बताओ, ये रिलेशनशिप देखकर तुम क्या बता सकते हो कि कौन सा मॉडल से रिलेटेड प्रॉब्लम है? They have provided the relationship between the V and K. Now you need to conclude which model we are going to apply. Question is very simple. They have simply asked the value of the Q max. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दे हैव आस्क्ड द वैल्यू ऑफ द क्यू मैक्स। यस, ये जो रिलेशनशिप दिया गया है, इस रिलेशनशिप के को देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। इसका मतलब दिस इज द लीनियर इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप एंड दिस वाज एज्यूम्ड बाय द ग्रीनसील्ड साहब। वी नीड टू अप्लाई द ग्रीनसील्ड मॉडल। तो क्या करें? अब इसके दो तरीके हैं, दोनों समझ लो। जब कभी भी आपको फंक्शन दिया गया हो तो उसके इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं। पहला तो अप्रोच 1 है, दूसरा अप्रोच 2 है। दोनों बता देता हूं। अप्रोच 1 कुछ नहीं है, जैसे तुमने डेरिवेशन किया है वही अप्रोच है। क्या अप्रोच है? v दे दिया गया है तो आप लिखो q इज इक्वल टू के वी। v की वैल्यू पुट करो, फिर कर दो डी क्यू अपॉन डी के इज इक्वल टू 0। और यहां से k की वैल्यू निकाल लो मैक्सिमम के लिए क्या है, और v की वैल्यू निकाल दो मैक्सिमम के लिए क्या है, और उसके बेसिस पे q मैक्स निकाल दो। एक अप्रोच तो ये है जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। ऐसे ही तो करेंगे। बोलो भाई, फंक्शन आपने दे दिया है, q इज इक्वल टू के वी होता है, डी क्यू अपॉन डी के इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो q को मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशंस हैं वो आ जाएंगी। एक अप्रोच तो ये थोड़ी लेंदी अप्रोच है और चांसेस ऑफ एरर थोड़ा से ज्यादा हैं, गलती हो सकती जल्दबाजी में। बहुत ही सिंपल तरीका है, और ये भी तरीका आपको पता है। आप क्या करिए, आप इस रिलेशनशिप को ध्यान रखिए, बस खेल खत्म। यही तो रिलेशनशिप था। और आप इन दो कंडीशन को याद रखिए कि जब के जो था केजे के बराबर है, उस समय भाई साहब v जो है वो 0 है, और जब k 0 है तो v VSF के बराबर है। और एज पर द ग्रीनसील्ड मॉडल q मैक्सिमम होता है जब k kj बाई 2 के बराबर होता है और v VSF बाई 2 के बराबर होता है। और q मैक्स कितना होता है? kj इंटू VSF बाई 4 ये होता है। ये दोनों कंडीशन पुट करो, k और v की वैल्यू मिल जाएंगी। kj बाई 2 पता चल जाएगा, VSF बाई 2 पता चल जाएगा, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। काहे को डेरिवेशन में जाओगे, डिफरेंशिएट करोगे, कुछ दिक्कत हो गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो अगर फंक्शन दे दिया गया है तो कुछ खास फिर करना नहीं होता है। ये सवाल गेट में 2 बार आया, 2 नंबर में आया। सर ऐसे कितने सवाल आए हैं? जानने के लिए प्रैक्टिस करिए PYQ, जानने के लिए प्रैक्टिस करिए PYQ। सभी का आंसर चाहिए भाई चैट बॉक्स में, 2-4 आंसर से काम नहीं चलेगा। 2-4 आंसर के लिए इतनी मेहनत नहीं करी जा रही भाई। 2-4 अगर आंसर लाने तो आराम से पढ़ा देते तो भी हो जाता ना। सबके आंसर चाहिए, इसलिए इतना एनर्जी लगाई जा रही है।
एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए, एक एक बच्चे का। तुम वैसे कमेंट करते हो नहीं करते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट करना है। I hope you got the concept. Now you are in the position. You can start attempting any question related to the Greenfield model and related to the Greenberg model. इस डिस्कशन के बाद अब आप इस हालात पे हैं, इस पोजीशन पे हैं कि ग्रीनफील्ड और ग्रीनबर्ग के किसी भी एग्जाम में जो भी सवाल आपके आए हुए हैं उन सभी सवालों को सही सही सॉल्व कर सकते हैं आप। आई होप द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है सभी को? और बहुत ज्यादा, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ तो इसको सॉल्व कर दूं। सभी के लगभग लगभग आंसर मैंने देख लिए हैं, सही भी आ रहे हैं। बट अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, नहीं सॉल्व हो पा रहा हो तो बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डाउट नहीं रखना है। सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, कर दें सॉल्व। लो कर देते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन पुट करो जरा यहाँ पे। तो आपने बोला v इज इक्वल टू 70 माइनस 0.7 k। तो मैंने बोला भाई साहब ये रिलेशनशिप होता है, ये k होता है, ये v होता है। मैंने बोला जब k kj के बराबर है उस समय v जो है वो 0 है। जब k 0 है तो v vsf के बराबर है। ये कंडीशन तो क्लियर है मेरे लाल? तो मैंने क्या करा, इसको पुट कर दिया। के 0 पुट कर देंगे तो VSF की वैल्यू क्या डायरेक्टली 70 आ जाएगी? बोलो ना। के की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो V VSF के बराबर हो जाएगा और VSF की वैल्यू 70 आ जाएगी। अरे फर्स्ट का तो पूरा प्रोसेस अभी बताया ही था। चलो फर्स्ट भी बता देंगे, आके फर्स्ट भी बता देंगे। इसको पुट करो तो सर ये जब v 0 है तो ये 70 माइनस 0.7 के के बराबर है। तो यहां से केजे आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 0.7, 100 आ जाएगा क्या? तो भैया एज पर ग्रीनफील्ड मॉडल हम जानते हैं क्यू मैक्स जो होता है वो VSF इंटू KJ/4 के बराबर होता है। तो 70 इंटू 100/4, 1750 व्हीकल पर आवर। चेक करो, कैलकुलेशंस आर सब्जेक्टेड टू चेक। तो क्लास के जो भी कैलकुलेशन है वो चेक जरूर कर लीजिएगा। क्लास के जो भी कैलकुलेशंस हैं वो चेक जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? बोलो बेटा। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बताओ आप किसी को कोई डाउट हो तो। पहला स्टेप, पहला अप्रोच भी बताना है क्या? पहला अप्रोच भी डिस्कस कर लूं या हो जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बताओ। पहला अप्रोच भी डिस्कस कर दूं? लो देखो, फंक्शन दिया गया है v इज इक्वल टू 70 माइनस 0.7 k। लो, q इज इक्वल टू होता है k इंटू वी, तो q इज इक्वल टू हो गया k 70 माइनस 0.7 इंटू k। तो q इज इक्वल टू हो गया 70k माइनस 0.7 k स्क्वायर। डी क्यू अपॉन डी के इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 0.7 इंटू 2, यही आ जाएगा ना? बोलो भाई, बोलो। इस फॉर यहां पे लिख देता हूं, फॉर क्यू मैक्स डी क्यू अपॉन डी के शुड बी इक्वल टू 0। बोलो भाई।
तो क्या यहां से k की वैल्यू निकल आएगी? q के मैक्सिमम होने के लिए k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फंक्शन से पता चल जाएगी। करके देखो, वही वैल्यू आएगी। देखो वही आएगी। यस और नो? फॉर q मैक्स, फॉर q मैक्स ऐसे ही तो डेरिवेशन भी किया था, ऐसे ही तो डेरिवेशन भी किया था। यू विल गेट द सेम आंसर। एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? So this was the discussion related to the Greenfield model and Greenberg model. तो एक रेफरेंस के लिए मैंने केवल आपको एक सवाल बता दिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही सवाल, ऐसा नहीं कि ना क्वेश्चंस कम पड़ जाएंगे। बुक है PYQ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पन्ना पलट के देख लो बस, अब रिलेट कर पाओगे। देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जो पेजेस हैं जरा उनको पलट के देखो, कितने सवाल हैं जो ग्रीनफील्ड और ग्रीनबर्ग से रिलेटेड, जस्ट ऐसे एक बार देख लो। अब तो सवाल देखकर आपको पता चल जाएगा ना कि इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है। एक बार जस्ट देख लो, जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू। कोई भी बुक हो आपके पास PYQ की, कोई भी बुक हो। देख रहे हो कितना फ्रिक्वेंट है ये टॉपिक? अरे हमको तो ईयर भी याद है, गेट 2014 में आया, गेट 2015 में आया, और इसी तरीके का सवाल गेट 2021 में आया, सेम फंक्शन। अब और आसानी से मिल जाएगा, ढूंढो शिवकांत, ईयर भी बता दिए। नाउ आई थिंक सभी ने चेक कर लिया है, सभी ने चेक कर लिया यस और नो, हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फाइंड सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। पता नहीं क्या इतना प्यार है इस टॉपिक से, आई डोंट नो। बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है। अगेन एंड अगेन दे आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, चलो। क्या कह रहा प्रभु, आपके चरण कहाँ है? क्या करोगे चरण का? हाँ ग्राफ वाले भी हो जाएंगे, थोड़ा अप्लाई करना शिवकांत, थोड़ा सा अप्लाई करना, वो तुम्हारे लिए दिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्लियर है बेटा मेरे लाल, सभी को ये बातें क्लियर है? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड। हाँ, ग्रीनबर्ग के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार उन्होंने पूछा ग्रीनबर्ग से क्यू मैक्स का फंक्शन क्या होता है, तो क्यू मैक्स विल बी इक्वल टू VSF इंटू KJ/E। एक बार ये रिसेंट ईयर में पूछा है, अभी 2020 से 21 में आई थिंक पूछा है। एक बार उन्होंने पूछा है कि एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल क्यू मैक्सिमम होने के लिए, क्यू मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या होती है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू KJ/E।
एक बार पूछा है एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल Q को मैक्सिमम होने के लिए V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू द VSF। ये सवाल है ग्रीनबर्ग के, खत्म, टाटा बाय बाय। ये तो आपके गेट के PYQ है, देख लो किताब में मिल जाएंगे, देख लो। सर डेंसिटी और कैपेसिटी से भी रिलेटेड है बेटा, अभी अभी देखो कैपेसिटी टर्म नहीं पढ़ा है तो अभी इसको नहीं टच करते हैं, ठीक है अरुण। कैपेसिटी के लिए एक पूरी स्टडी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, ठीक है। रिलेट तभी कर पाएंगे जब दोनों चीजों को पता हो। अगर लेवल ऊपर आ गया, क्या लेवल ऊपर आएगा, तुमको बता तो दिया कैसे कंडीशंस हैं, इससे तक क्या ऊपर आएगा, बताओ कहाँ ले जाएगा ऊपर। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ तो कैपेसिटी ऑफ द रोड हम लोग बात करेंगे, अभी कैपेसिटी का टर्म आएगा। कैपेसिटी अभी के लिए अगर जैसे कुछ सवाल में आपको देखने को मिलेगा तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी रोड पे मैक्सिमम फ्लो कितना पॉसिबल है, अभी के लिए हम उसको कैपेसिटी बोल सकते हैं। किसी भी रोड पे मैक्सिमम फ्लो कितना, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना पॉसिबल है, भाई कैपेसिटी का मतलब क्या है। मान लो मैं पूछूं मेरी वेट उठाने की कैपेसिटी कितनी है, तो आप यही बोलोगे ना कि सर आप मैक्सिमम कितना वेट कैरी कर सकते हो, उससे ज्यादा का लोड अप्लाई कर देंगे तो खत्म, टाटा। तो उसी तरीके से एक रोड मैक्सिमम कितने ट्रैफिक को एकोमोडेट कर सकती है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं एज फॉर क्यू मैक्स फॉर अ टाइम बीइंग। बट इसमें कुछ और भी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी की, ठीक है। चलिए तो थोड़ा आज इस क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पहला पार्ट था माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अभी ये स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इस स्टडी का सेकंड पार्ट बाकी है भैया मेरे। सेकंड पार्ट क्या था, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां पर आपको बात करनी है स्पेस हेडवे की, और यहां पर आपको बात करनी है टाइम हेडवे की, स्पेस हेडवे की और टाइम हेडवे की, जिसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। ये जो टाइम मैंने आपको दिया है आज, ये एंजॉय करने के लिए नहीं दे रहा हूं। कुछ लोग की बड़ी कंप्लेन रहती है, ठीक है, कुछ लोग की बड़ी कंप्लेन रहती है कि सर क्वेश्चन तो कर ले लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो ये मैं अपने साइड से आपको टाइम दे रहा हूं, और लगभग लगभग हर बैच में इस टॉपिक में इतना टाइम जरूर देता हूं। अब ये तुम्हारी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि इस टाइम को तुम यूटिलाइज करते हो या नहीं करते हो। तो अभी इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको अपने स्टडी पोजीशन से उठना भी नहीं है। कब तक, इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको सेम कंडीशन पे रहना है, सेम माइंडसेट के साथ रहना है, क्लास वाले माइंडसेट के साथ ही रहना है। कितनी देर तक, तो ये क्लास का टाइम आपका होता है 11 11:30 बजे तक। हम्म मतलब कहने का मतलब है कि केवल और केवल अगर आप 30 को मिनट भी दे देंगे, यकीन मानो मेरी इस बात का, सारे सवाल टाटा। अरे दो तो बहुत बच गए, दो में तुम पूरी ट्रैफिक खत्म कर दें। केवल जो आपका क्लास का टाइम है, क्लास का ड्यूरेशन है, इस क्लास के जस्ट बाद उतनी देर तक ही अगर आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे और इस कंसेप्ट में आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। इस उद्देश्य के साथ, इस पर्पस के साथ आपको ये समय प्रोवाइड किया जा रहा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं। क्लियर। तो आज की बातचीत को फिर यहां पर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो आज की सभी बातें अगर सभी को क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स को लाल कर दो। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन, ठीक है। और आगे बेटा बातचीत करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट करेंगे यहाँ पर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नई स्टडी
लाइक एक्सीडेंटल स्टडी के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटी स्टडी के बारे में बात करेंगे. इन दिस वे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द फर्दर अपकमिंग क्लासेस. वेरी गुड. बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स. बढ़िया से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए. मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन. दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग बेटा. थैंक यू.